कुछ और क्वेश्चंस आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे, फर्स्ट क्वेश्चन सपोज ये इस तरह का है, 2x⁴ माइनस 5x² प्लस 3 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, और हमें सॉल्व करना आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन को। ठीक है, तो ये इक्वेशन जो है इसकी डिग्री 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह की इक्वेशंस हमें गिवन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो उन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में x² को मैं अगर यहाँ पे t ले लूँ, तो ये इक्वेशन हमारी इस तरह की हो जाएगी, 2t² माइनस 5t प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ t। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उसकी हेल्प से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो जो इक्वेशन सॉल्व होगी इससे t के टर्म्स में ये सॉल्व होगी, और हमें आंसर x के टर्म्स में निकालना है। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे, देखो जो अजम्पशन हमने यहाँ पे लिया है भाई, x² इक्वल टू टी, तो यहाँ से x इक्वल टू रूट टी हो जाएगा। ठीक है, तो टी हम सॉल्व कर लें, टी के लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें पता है कैसे हम निकाल सकते हैं, दो मेथड है। तो टी का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो फैक्टराइजेशन मेथड से अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, तो फैक्टराइजेशन मेथड में ए इंटू सी हमारा 6 है। a इंटू सी हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, ये 6 आएगा। तो 6 के ऐसे मल्टीपल्स हमें देखने हैं जिनका सम क्या आए, 5 आए। ठीक है, 6 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका सम 5 आए। तो 6 के ऐसे मल्टीपल्स, ये 6 इंटू 1 हो सकता है, 3 इंटू 2 हो सकता है। ठीक है, दो मल्टीपल्स हो सकते हैं 6 के, 6 इंटू 1 एंड 3 इंटू 2। तो हमें 6 के ऐसे मल्टीपल्स देखने हैं जिनका सम क्या हो, 5 हो। तो हम देख रहे हैं भाई 3 इंटू 2 अगर हम लें, तो 3 + 2 5 होएगा। तो ये हम इस तरह से लिख सकते हैं इसे, 2t² माइनस 3 + 2t + 3 इक्वल टू 0। तो इसे हम सॉल्व करें, तो ये 2 इंटू टी² माइनस 3t माइनस 2t + 3 इक्वल टू 0 इतना आएगा। तो फर्स्ट टू टर्म्स में हम t कॉमन ले सकते हैं, तो t कॉमन लेंगे तो ये 2t - 3 रहेगा ब्रैकेट में, और नेक्स्ट की टू टर्म्स में हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2t - 3 ये इतना रहेगा। तो ये इक्वल टू 0 हो गया। कर सकते हैं इतना इसे, क्यों? यस सर। फर्स्ट टू टर्म्स में हमने t कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये 2t - 3 ब्रैकेट में रहा, और लास्ट की टू टर्म्स में हमने -1 कॉमन ले लिया, या यूं कह सकते हैं कि माइनस कॉमन ले लिया। तो ये ब्रैकेट में 2t - 3 हो गया। तो अब इन दो टर्म्स में 2t - 3 हम कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में रहेगा t - 1, तो ये इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2t - 3 इक्वल टू 0 के लिए t इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा, और t - 1 इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो t के टर्म्स में है। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना था, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन निकालना है, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो ये रिलेशन हमारे पास है, रिलेशन है x इक्वल टू रूट टी।
x इक्वल टू रूट टी में फर्स्ट वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 3/2। जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इक्वेशन है हमारी, इसकी डिग्री 4 है, तो इसके 4 सॉल्यूशंस हमें मिलेंगे। तो फर्स्ट 2 सॉल्यूशंस ये हो गए, एक हो गया प्लस रूट 3/2, दूसरा सॉल्यूशन हो गया माइनस रूट 3/2। इसी तरह से x इक्वल टू रूट टी की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो थर्ड सॉल्यूशन हो गया +1 और फोर्थ सॉल्यूशन हो गया -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, x के लिए सॉल्व करना था, तो x की वैल्यूज आ गई प्लस माइनस रूट 3/2 एंड प्लस माइनस 1। तो ये सॉल्यूशन समझ में आ गया सबको कैसे किया हमने? यस सर। यस सर। यस सर। तो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे जो इक्वेशंस हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन है x प्लस 1/x इक्वल टू 13/6, ये एक इक्वेशन है। तो हम देख रहे हैं भाई इस इक्वेशन में ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम सिंप्लीफाई करें तो जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड में x एलसीएम ले लें तो ये x² प्लस 1/x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये 13/6 हो जाएगा। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे ये 6² प्लस 6 इक्वल टू 13x ये होगा। और फर्दर इसे हम क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेने के लिए जो राइट हैंड साइड में टर्म्स हैं, इन राइट हैंड साइड टर्म्स को, सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे तो राइट हैंड साइड में 0 रह जाएगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखोगे जब राइट हैंड साइड टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आओगे तो सारी टर्म्स का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स हमारी 6 × x² + 6 है, और राइट हैंड साइड टर्म 13x है, तो इसे हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये -13x हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में अब 0 रह गया। ठीक है, तो ये इक्वेशन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लें तो ये 6² - 13x + 6 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के बेसिकली दो मेथड, पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर मेथड, जिसमें हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं? यस सर। क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या मल्टीपल्स बनेंगे यहाँ पे? आप देखोगे a इंटू सी, ए कितना है और सी कितना है। ए यहाँ पे 6 है, सी भी 6 है। ठीक है, जब इसे आप कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होती है। तो कंपेयर करने पे ए का वैल्यू 6 मिला, बी का वैल्यू -13 और सी का वैल्यू 6। तो हम देखेंगे ए इंटू सी कितना है। ए इंटू सी हमने देखा कितना है, 36 है। तो 36 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका सम क्या आए, 13 आए, क्योंकि ए इंटू सी यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अगर ये ए इंटू सी नेगेटिव होता तो 36 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस 13 होता। इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, तो ए इंटू सी पॉजिटिव है, तो 36 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका सम क्या आए, 13 आए। तो सर 36 के 9 × 4। मल्टीपल्स 36 के मल्टीपल्स हो सकते हैं, 36 इंटू 1 हो सकता है, 18 इंटू 2 हो सकता है, 9 इंटू 4 हो सकता है। ठीक है, इस तरह के मल्टीपल्स हम ले सकते हैं, या 6 इंटू 6 हो सकता है। ठीक है, तो हमें देखना है भाई 36 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका सम क्या आए, 13 आए। तो इसके लिए ये 9 इंटू 4 जो मल्टीपल है, ये 9 + 4 करेंगे तो 13 आ जाएगा।
तो इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स हम लिखेंगे वो इस तरह से लिख सकते हैं। 13 को हम लिख सकते हैं 9 प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्दर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 6 स्क्वायर माइनस 9x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0, इतना हो जाएगा। तो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम 3x कॉमन ले सकते हैं, लिया जा सकता है ना। फर्स्ट टू टर्म्स में मीन 6x स्क्वायर और 9x, 3x हम कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर रहेगा 2x माइनस 3, ये रहेगा। और लास्ट की टू टर्म्स में से -2 कॉमन ले लें, तो ब्रैकेट में रहेगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपको ध्यान रखना है, जो फर्स्ट टू टर्म्स में से आप कॉमन ले रहे हो, जो ब्रैकेट वैल्यू आ रही है, यही ब्रैकेट वैल्यू सेकेंड टू टर्म्स का कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे हमने देखा फर्स्ट टू टर्म्स में ब्रैकेट वैल्यू जो कॉमन लेने के बाद आई 2x माइनस 3, तो वही ब्रैकेट वैल्यू नेक्स्ट टू टर्म्स में कॉमन लेने के बाद आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे लास्ट की टू टर्म्स में कॉमन वैल्यू लेनी है। तो अब यहाँ से 2x-3 हम कॉमन ले लें, तो 2x-3 कॉमन लेने पे 3x-2 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। तो ये सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमने कर लिया है इसका। तो 2x-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 3/2 मिल जाएगा, और 3x-2 इक्वल टू 0 करने पे x इक्वल टू 2/3 मिल जाएगा। तो ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हो गए। तो ये समझ में आ गया होगा सबको कैसे हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। यस सर। किसी को कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ में आई है, तो आप पूछ सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड हमने यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो इसी तरह से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लेकिन उसे हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन है स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू x-1। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है x के लिए। तो ये फिर से हम देख रहे हैं भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें, ठीक है, हम लिखते हैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमें पता है भाई, स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा, और राइट हैंड साइड में स्क्वायर करने पे राइट हैंड साइड का स्क्वायर इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो राइट हैंड साइड में x-1 होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो फर्दर जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म्स है वो तो ऐसे ही रही, राइट हैंड साइड में स्क्वायर हम ओपन कर लें, तो ये a-b होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। x-1 होल स्क्वायर हमने ओपन किया, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2x, तो 1 स्क्वायर इज 1। तो फिर से हमें इसे इक्वेशन में लेके आना है, तो जो राइट हैंड साइड वाली टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे, तो शिफ्ट करने पे साइन चेंज हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड टर्म्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और राइट हैंड साइड टर्म्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, तो पहली टर्म प्लस एक्स स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगी तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। इसी तरह से सेकेंड टर्म +1 है, राइट हैंड साइड में आएगी तो -1 हो जाएगी, और लास्ट टर्म ये प्लस हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में अब कोई टर्म नहीं बची, तो इसे हम 0 से इंडिकेट करेंगे। तो एक इक्वेशन बन गई। इसे फर्दर हम क्या करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म एक साथ लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म से एक साथ लिखने पे -2x स्क्वायर प्लस 2x,
और प्लस 24 इक्वल टू 0। इतना लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर वाली टर्म्स एक साथ ले ली, एक्स वाली टर्म्स एक साथ ले ली और कांस्टेंट टर्म्स एक साथ ले ली। ठीक है, तो ये इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से फिर से हम देख रहे हैं भाई कुछ कॉमन आ सकता है, तो हम -2 कॉमन ले लेते हैं। -2 कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 और इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमने क्या किया, -2 कॉमन ले लिया। ले सकते हैं ना, कॉमन दिख रहा है हमें 2, तो हमने माइनस के साथ उसे कॉमन ले लिया। तो अब ये देखिए दो टर्म्स हैं, पहली टर्म है -2, दूसरी टर्म है इतनी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है और हमें पता है सिंस -2 इज नॉट इक्वल टू 0, -2 तो 0 नहीं है ना। तो ये इम्प्लाई करेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करें तो फैक्टराइजेशन मेथड से 12 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका डिफरेंस क्या आए, 1 आए। अब डिफरेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जब इसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, स्टैंडर्ड इक्वेशन है हमारी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इससे कंपेयर करने पे ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू -1 है और सी का वैल्यू -12 है। तो ए इंटू सी यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये -12 आएगा। ठीक है, तो 12 के ऐसे मल्टीपल्स जिनका जिनका डिफरेंस क्या है, 1 आए, क्योंकि यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स 12 इंटू 1, 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 ये हो सकते हैं। तो इसमें से 12 और 1 का डिफरेंस तो 1 नहीं आएगा, 6 और 2 का डिफरेंस भी 1 नहीं आएगा, लेकिन 4 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो 12 को हम क्या कर सकते हैं, 4 और 3 के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये सॉल्यूशन हमें मिल जाएगा। कर लोगे इसे। इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लोगे। यस सर। यस सर। तो अभी देखो, अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें तो उससे कैसे करेंगे, तो ये x इक्वल टू, जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, यही होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो बी की वैल्यू है -1, तो इस तरह से लिखेंगे इसे, माइनस ब्रैकेट -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -1 स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू ए 1 है और सी -12 है। ठीक है, इस तरह से इसे लिखेंगे, होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए, 2 इंटू ए दैट इज 2 इंटू 1। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करें तो माइनस इंटू -1, ये तो +1 हो गया, और ये प्लस -1 स्क्वायर रूट में -1 का स्क्वायर 1, और 12 इंटू 4 ये हो जाएगा 48, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 48 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये प्लस माइनस √7 आएगा डिवाइडेड बाई 2। स्क्वायर रूट के अंदर 49 होगा, 49 का स्क्वायर रूट 7, तो 1 प्लस माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अल्फा जो फर्स्ट रूट होगा, फर्स्ट रूट में हम यहाँ पे 1 प्लस 7/2 कर लेंगे, जो साइन है प्लस ले लेंगे, तो ये 4 आ जाएगा। और बीटा में साइन यहाँ पे माइनस ले लेंगे, तो ये 1 माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2, तो ये -6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -3। तो आंसर आ गया अल्फा इक्वल टू 4, बीटा इक्वल टू -3। तो ये इस केस में इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो दोनों मेथड मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया आपको कैसे सॉल्व करते हैं।
ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे और फॉर्मूले से कैसे करेंगे। ठीक, फर्स्ट रूट, यहाँ पे रूट्स को हम अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट अल्फा एंड बीटा। ठीक, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर आती हैं तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब जो लास्ट टॉपिक इसमें रह जाता है वो है भाई, अगर हमें रूट्स गिवन है, ठीक है, हमें अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं गिवन है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स गिवन है, तो हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो जो लास्ट टॉपिक होगा ये होगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय गिवन रूट्स। रूट्स हमें गिवन है, उनकी हेल्प से क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें क्या करनी है, बनानी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी ये फाइंड करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक अगर यहाँ पे लिख लें तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद गिवन रूट। ठीक है, तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, जिसे हम कह सकते हैं लेट अल्फा एंड बीटा आर टू रूट आर टू रूट ऑफ ए quadratic equation, then the equation is given by, तो जो इक्वेशन होगी, इक्वेशन हो जाएगी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, इक्वेशन होगी x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, या क्वेश्चन में देख लें तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये इस तरह की फॉर्म में है। तो ये x माइनस अल्फा, अल्फा यहाँ पे कितना है, 3/2 है, और ये x माइनस बीटा, बीटा यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हमें अल्फा बीटा गिवन है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो होगी। तो इसे जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसे फर्दर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब है अगर हमें दो रूट्स गिवन है तो सिंपली हमें क्या करना है, उन रूट्स का सम कैलकुलेट कर लेना है, उन रूट्स का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लेना है, और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। समझ में आ गया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है अगर हमें रूट्स गिवन है। तो ये आप याद रखोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, तो क्वेश्चंस इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम देख लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर होएगा उससे। तो क्वेश्चन इस तरह का है, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द फॉलोइंग रूट। ठीक है, रूट्स हमें गिवन है 3/5 एंड माइनस 4/3, और सेकेंड इक्वेशन के रूट्स हैं
1 प्लस रूट थ्री एंड 1 माइनस रूट थ्री। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, क्या होंगी, हमें रूट गिवन है। तो कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ, सेकंड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा और टिपिकल क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो लेट अल्फा, अल्फा इज फर्स्ट रूट, अल्फा यहाँ पे 3/5 है एंड बीटा, बीटा इज -4/3। तो क्या करना है, इक्वेशन निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेना है। और देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा इज 3/5 एंड बीटा इज -4/3। तो ये ऐड कर लो, इसे कितना आ रहा है ये आंसर बता दो। और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा में 3/5 इंटू -4/3। तो ये अल्फा इंटू बीटा ये हो जाएगा -12/15। तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो ये -4/5 इतना आ जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा कितना आ रहा है, -11/15। अल्फा प्लस बीटा ये आएगा -11/15, ठीक है। तो जो इक्वेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयरफॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज -11/15x और अल्फा इंटू बीटा दैट इज -4/5, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस हो गया, +11/15x और ये -4/5 इक्वल टू 0। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई करने में एलसीएम हमारा 15 आ जाएगा। तो ये 15x² प्लस 11x माइनस 3 × 4 दैट इज 12, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये इस केस में हमारा आंसर हो गया। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रूट 3/5 एंड -4/3। तो अब समझ में आ गया होगा, अगर हमें रूट्स गिवन है तो कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें फॉर्म करनी है। क्लियर है सबको? यस सर। यस। तो अब सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेकंड क्वेश्चन में अल्फा इक्वल टू 1 प्लस रूट 3 है और बीटा इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 है। तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा और अल्फा टू। इंटू बीटा कितना आएगा ये बताओ। अल्फा पे बीटा आएगा 2 और अल्फा इंटू बीटा -2। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा ये 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 माइनस रूट 3। तो रूट थ्री ये तो बैलेंस हो गया, साइन अपोजिट है, तो ये आ गया 2। तो अल्फा प्लस बीटा 2 आ गया। अब यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ये 1 प्लस रूट 3 इंटू 1 माइनस रूट 3, ये मल्टीप्लाई होएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 1 ये 1, 1 इंटू माइनस रूट 3 ये -√3, प्लस √3 इंटू 1 ये +√3 और +√3 -√3 तो ये -√3 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये +√3 -√3 ये बैलेंस हो गया, तो ये आ गया 1 -3, √3 का स्क्वायर 3 होगा, तो ये फाइनली -2 हमें मिल जाएगा। तो अल्फा इंटू बीटा -2 आ गया। तो अब जो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इज +2x और अल्फा बीटा इज -2, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा इस केस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो सिंपल है,
अगर हमें रूट्स गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम निकाल सकते हैं, क्यों? यस सर। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, से आप अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन है, टू नंबर आर such that their sum is 54 and product is 629. Find the number. तो इस केस में हमें नंबर फाइंड करते हैं, तो करिए जरा, इसे अटेम्प्ट करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करोगे तो दो सॉल्यूशन आएंगे, वही दो सॉल्यूशंस के होंगे यहाँ पे नंबर्स होंगे, ठीक है। हिंट मैंने दे दिया है, अब आप अटेम्प्ट करिए इस क्वेश्चन को।